हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम अगेन इन माय चैनल टेक्निकल सुरेन। तो स्वागत करता हूं एंड आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 8 को। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है पार्ट 8, क्योंकि अब होने वाले हैं स्टार्ट पीवाईक्यू। तो जैसा कि हम लोग अभी तक स्टडी कर चुके हैं वाई पैरामीटर, ठीक है, एंड जेड पैरामीटर्स की स्टडी कर चुके हैं। नाउ ये नेटवर्क आपको देखने से कैसा लग रहा है? तो देखने से ये एक टी शेप का नेटवर्क दिख रहा है। तो टी शेप के नेटवर्क का जेड पैरामीटर मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पे जेड ए हो, यहाँ पे जेड बी हो और यहाँ पे जेड सी हो, तो बताया था मैंने जेड पैरामीटर कैसे लिखते हैं। तो मैंने शॉर्टकट बताया था जेड ए प्लस जेड बी, यानी इसका और इसका सम। यहाँ पे जेड बी, यहाँ पे भी जेड बी, देन जेड बी और जेड सी का सम। ये मैंने आपको बताया है, ऑलरेडी कवर अप करा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे जेड पैरामीटर लिखना बहुत ही आसान है। दोनों ही मेथड से बनाऊंगा, ये कॉम्पिटेटिव में भी बताऊंगा और सेमेस्टर एग्जाम में भी बताऊंगा। तो जेड पैरामीटर बहुत आसानी से हम लोग लिखेंगे। इस फिगर के लिए ये जेड ए हो जाएगा, ये जेड बी हो जाएगा और ये जेड सी हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 + 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20 + 10। तो ओवरऑल ये बन जाएंगे 25, ये बनेगा 20, ये होगा 20 और ये होगा 30। तो जेड पैरामीटर जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे क्या, जेड 11 की वैल्यू हो जाएगी 25 और जेड 22 की वैल्यू 30। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट मेथड। बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको यही क्वेश्चन अगर सेमेस्टर एग्जाम में आता है तो कैसे करना है। बहुत इजी है। ये लूप 1 मान लीजिए, ठीक है, और ये लूप 2 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से करंट I1 आ रहा है बेटा, यहाँ से करंट I2 आ रहा है। तो आप बताओ 20 ओम में कितना करंट जाएगा। बस इतना जिसने कर लिया उससे ये क्वेश्चन मतलब सॉल्व ही हो गया। अगर यहाँ से I1 आ रहा है बेटा, यहाँ से I2 आ रहा है, तो यहाँ पे I1 + I2 जाएगा। लूप 1 में KVL लगा दो भाई, लूप 1 में KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये प्लस ये माइनस स्टार्ट करो। मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं बाद वाला साइन लेता हूँ, प्लस का V1। आप ये वाला लेना चाहो यहाँ से स्टार्ट कर दो, अपने ऊपर है। ये प्लस ये माइनस क्या हो गया, माइनस का 5 × 5 ओम में करंट कितना है I1, ठीक है, माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कितना हो गया 20 और ये क्या हो गया I1 + I2, करंट इसमें है डाउनवर्ड, इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्या बनी, V1 - 5I1 -20I1 -20I2 इक्वल्स टू 0। V1 की इक्वेशन क्या बनी, 25, ये माइनस के 25 राइट साइड जाएंगे, प्लस के 25 + 20I2। आपको जेड पैरामीटर निकालने का टेक्निक पता है, V1 = Z11I1 + Z12I2। यहाँ से आपको क्या मिल गए, Z11 की वैल्यू देखो 25 मिल गई और Z12 की वैल्यू 20 मिल गई। लूप 2 में आप सेम प्रोसेस से KVL अप्लाई कीजिए। तो लूप 2 में भी KVL अप्लाई करके दिखा देता हूँ। और सेमेस्टर एग्जाम में आपको इसी तरीके से करना है। तो देखो ये प्लस ये माइनस, हम लोग ऐसे जा रहे हैं, प्लस V2, 10 ओम में करंट कितना है, तो माइनस का 10I2 -20I1 + I2 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा, V2 -10I2 -10TI1 -20I2 इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा, V2 = 30I2 + 20I1। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख लीजिए, 20I1 + 30I2। ये कंपैरिजन कर लीजिए, V2 = Z21I1 + Z22I2। तो Z21 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 20 ओम हो जाएगी और Z22 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 30 ओम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो जेड पैरामीटर का था, दोनों ही मेथड से सॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। PYQ, 2 पोर्ट नेटवर्क का ही एक इम्पॉर्टेंट PYQ। ये मैं ऑलरेडी पार्ट 7 में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे वाई पैरामीटर निकालना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूँ। ये V1 है,
ये V2 है, ठीक है बेटा, ये I1 है और ये I2 है। तो यहाँ पे जो Y के अक्रॉस वोल्टेज है V1 और V2 दोनों सेम हो रहे हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये V1 वोल्टेज है, यहाँ पे ये V2 वोल्टेज है, तो V1 और V2 दोनों सेम है किसके, Y के अक्रॉस। तो ये V1 और V2 सेम है, और करंट जो है वो I1 इक्वल्स टू I2 है, माइनस का। करंट का डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन दोनों ही इक्वल करंट देंगे। और अब आप मुझे ये बताओ, अगर y पैरामीटर का क्या होती है इक्वेशन, I1 I2 इज इक्वल्स टू क्या होता है मैट्रिक्स फॉर्म में, y11 y12 y21 और y22। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है v1 और v2, इक्वेशन लिखो जरा, I1 इक्वल्स टू y11 v1 प्लस y12 v2। यहाँ पे क्या होगा I2 इक्वल्स टू y21 v1 प्लस y22 v2। मैंने आप लोगों को बताया था अगर आपको y11 निकालना है तो I1 ओवर v1 लिखेंगे व्हेन v2 इज 0। अब अच्छा ये बताओ, अगर v1 इक्वल्स टू v2 है और अगर आप v2 को 0 रखोगे तो v1 तो अपने आप 0 हो जाएगा, और v1 अगर 0 हो जाएगा तो I ओवर 0 यानी इनफाइनाइट यानी इनडिटर्मिनेंट। तो सारे पैरामीटर इसी तरीके से इंडिटर्मिनेंट हो जाएंगे। और मैंने इस शॉर्टकट भी बताया था कि ये दोनों आपके क्या होने चाहिए, ये आपके इंडिपेंडेंट पैरामीटर होने चाहिए। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आपके ये वेरिएबल्स होना चाहिए। बट अगर ये वेरिएबल्स यहाँ पे डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी भी पैरामीटर के लिए, जो उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, अगर वो डिपेंडेंट हो रहे हैं, v1 और v2 दोनों इक्वल हो रहे हैं यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो आप बिना सोचे समझे, मतलब बिना कुछ भी अप्लाई किए, डायरेक्टली आप यहाँ पे इंडिटर्मिनेंट पे क्लिक करके चले आना। तो ये शॉर्ट टेक्निक थी। ये लेक्चर हमारे 2 PY को कवर किया, ठीक है। ये हमारा था पार्ट 8, पार्ट 9 भी हम अभी डिस्कस करें।